गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस सर। यस ठीक सर। है, तो चरक सूत्र 25 अपने को देखना है। चरक सूत्र 25 है ना, बहुत सारे आईएमपी पॉइंट्स है इसमें। देखते हैं फटाफट, चरक सूत्र 25 में निकाल लो फटाफट। चैप्टर पर निशान लगाओ, यज्ञ पुरुषीय अध्याय। चरक सूत्र 25 का नाम क्या है? यज्ञ पुरुषीय अध्याय। यज्ञ पुरुष, जिससे पुरुष उत्पन्न हो। किससे पुरुष उत्पन्न होता है? यह संभाषा इसमें है, पुरुष उत्पन्न होने वाली संभाषा। लगा लो श्लोक नंबर 4 पे, सीधे श्लोक नंबर 4 पे आ जाओ। संभाषा परिषद का उद्देश्य है ना, 4 संभाषाएं सूत्र स्थान में, 1, 12, 25, 26। सूत्र स्थान में 4 संभाषा चरक के, 1, 12, 25, 26। 26 भी देख लीजिए अपन ने 10 विषयक जो चैत्रथ वन में हुई थी। ये कौन सी है? 25वीं वाली। ठीक है, तो क्या लगाना है? लगाओ श्लोक नंबर 4। आत्म इंद्रिय मनो अर्था नाम यो अयम पुरुष संज्ञ का। आत्म इंद्रिय मनो अर्थ, इसके सम्मिलित रूप से क्या है? पुरुष कहते हैं। लगाओ राशिस्य आम्या नाम च प्रगुत्पत्ति विनिश्चय। तो हिंदी में लगा लो, देखा नीचे, राशि पुरुषपत्ति तथा रुग उत्पत्ति विषयक संभाषा परिषद। बस ठीक संभाषा याद रखना है। और संभाषा हालांकि अपन देख चुके हैं, मैं तुमको शायद संस्कृत में लिखा दिया होगा। देखो आ जाओ सीधे श्लोक नंबर 26 के यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, वैज्ञानिक के नाम है ना, पूरा देखने की जरूरत नहीं है अपने को। सीधे आ जाओ श्लोक नंबर 26 पर, ऊपर दे रखा वैज्ञानिक के नाम और उनके बाद कौन कौन से पक्ष दिए, बस देखना है। तो यहाँ पे इस संभाषा में कितने लोग थे? तो 9 आचार्य थे, और एक तो पुनर्सु आत्रेय थे, और एक अग्निवेश थे, है ना। 11 लोग टोटल थे। 9 तो आचार्य थे, प्लस आत्रेय प्लस अग्निवेश। देखो इसमें क्या क्या वाद दिए, बस वाद ही याद रखना है। पहला रखा है मौद्गल्य पारीक्षी। मौद्गल्य पारीक्षी ने कौन सा वाद दिया? आत्मवाद, स्पिरिट थ्योरी दी कि पुरुष जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। तो आत्मवाद किसने दिया? मौद्गल्य पारीक्षी ने। कैसे याद करेंगे? मेरी आत्मा की आवाज, वही लिख लेंगे अपन, मेरी आत्मा की आवाज। मेरी मौद्गल्य आत्मा की आवाज, आत्मवाद काम हो गया इस सब में। मेरी आत्मा की आवाज, मौद्गल्य पारीक्षी। शरलोमा ने क्या दिया? सत्ववाद। श से श और स याद रखो, सत्ववाद किसने दिया है? शरलोमा। फिर थर्ड है वायुर्विद रसवाद। तो वायुर्विद में वीर्य याद रखो, और वीर्य याद होगा तो रस भी याद होगा। वायुर्विद वीर्य और रस को लेट कर लेना। वायुर्विद का क्या है? रसवाद है। कैसे याद करोगे? वायुर्विद वीर्य, और वीर्य जब याद है तो रस, अभी देख के आए अपन, रस गुण वीर्य विभाग। ठीक, रसवाद के समर्थक वायुर्विद। हिरण्याक्ष षड धातुवाद। षड धातुवाद के समर्थक कौन है? हिरण्याक्ष। कौशिक मात्र पितृवाद। कौशिक ने क्या दिया? मात्र पितृवाद के समर्थक थे कौशिक के मम्मी पापा, कौशिक के माता पिता। ठीक, याद करने के लिए। कौशिक मात्र पितृवाद। भद्रकाप्य ने बोला, भद्रकाप्य ने कौन सा वाद दिया? कर्मवाद। कैसे याद करेंगे? लिख लो, भद्र कर्म। भद्र यानी होता है अच्छे, अच्छे कर्म करना चाहिए, तो भद्रकाप्य का भद्र कर्म। ठीक है, फिर देखो भारद्वाज। भारद्वाज ने क्या दिया? स्वभाववाद। भारद्वाज ने क्या दिया? स्वभाववाद। भारद्वाज के बारे में पता है, भारद्वाज जी अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए इंद्र के पास वही गए थे ऊपर आगे अध्ययन के लिए, है ना। उग्र तपा थे ना भारद्वाज। तो भारद्वाज स्वभाववाद, तो भारद्वाज का क्या है? स्वभाव अच्छा है। कांकायन, कांकायन ने क्या दिया? प्रजापतिवाद। प्रजापतिवाद के समर्थक है किसने दिया? कांकायन ने। कैसे याद करेंगे? प्रजा कंकड़ पत्थर। प्रजा जो है क्या फेंकती है? कंकड़ फेंकती है। प्रजा कंकड़ फेंकती है, कंकड़ से कांकायन और प्रजापतिवाद। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है नवा आत्रेय भिक्षु। भिक्षु का काल, कालवाद के समर्थक। आत्रेय भिक्षु कालवाद। तो पूछता है कालवाद के समर्थक कौन है? आत्रेय भिक्षु। ठीक है, तो याद हो जाएंगे। केवल वाद याद करना है। मौद्गल्य परीक्षी का आत्मवाद, शरलोमा का सत्ववाद श से स, वायुर्विद का रसवाद, वायुर्विद वीर्य, वीर्य से रस याद रखो, हिरण्याक्ष का श्रद्धातुवाद, कौशिक का मातृ पितृवाद, कौशिक के मम्मी पापा, भद्रकाप्य का कर्मवाद, भद्र कर्म, भरद्वाज का स्वभाववाद, भारद्वाज जी का स्वभाव अच्छा था, कांकायन प्रजापतिवाद, प्रजा कंकड़, और आत्रेय भिक्षु कालवाद, भिक्षु का काल। ठीक है, तो इतना अपने को इसमें देखना है। 1 मिनट रुकना है। ओहो मुझे, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये वाद अपने को याद रखना है, कौन कौन से वाद किसने दिए। आगे आ जाओ, इसके बाद वाले श्लोक 28 के बाद वाले श्लोक पे आ जाओ।
पुनर्वसु आत्रेय का समन्वयात्मक मत, आत्रेय का कथन क्या है, आत्रेय ने क्या बोला है, लगा लो श्लोक में। येषा में भी भावानाम संपत् संजेत नरम तेषा में विपदी नाम विविधान समुद्रियते। ये क्या है, गुरु सूत्र है, क्योंकि आत्रेय ने बोला है। क्या बोला है आत्रेय ने, हिंदी में लगा लो। आत्रेय पुनः सिद्धांत, जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भावों की विपत्ति उनके अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये आत्रेय का कथन है, गुरु सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 31 पे आ जाओ। पुनः आत्रेय का उत्तर एक और दे रखा, लगा लो। हिताहार उपयोगा एक एव, मिला श्लोक नंबर 31 लगा लेना। हिताहार उपयोगा एक एव पुरुष वृद्धि करो भवती। हित आहार से क्या होगा, पुरुष के एक एव पुरुष वृद्धि करो भवती, पुरुष की वृद्धि का कारण क्या है, हिताहार है। और आगे लगाओ, अहितार उपयोगा पुनर्व्याधि निमित्त मिति, और हिताकार क्या है, व्याधि को उत्पन्न करता है। ठीक है, केवल देख लेना, ये इसलिए आईएमपी की आत्रेय ने बोले हैं, मतलब गुरु सूत्र है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, श्लोक देखिए पूछ लेगा कौन सा सूत्र है, गुरु सूत्र, क्योंकि आत्रेय ने बोले हैं। बाकी ज्यादा काम के नहीं है, सीधे आ जाओ श्लोक नंबर 36 पर। संस्कृत में पढ़ चुके हैं अपन, आहार के विभिन्न दृष्टि से भेद। आहार के भेद पढ़े थे अपन संस्कृत में, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे संस्कृत में, आहार के अलग अलग भेद चरक के अनुसार। यस यस में पढ़े थे। देख लो फटाफट, श्लोक में लगा लो उसको, श्लोक नंबर 36 में लगा लो। लगाओ पहला श्लोक की पहली लाइन, आहारत्वम आहारस्य एक विधम अर्थ भेदात, लगा लिया। क्वेश्चन पूछेगा अर्थ भेद से आहार कितने प्रकार का, एक प्रकार का, या आहारत्व ये एक ही होता है, तो अर्थ भेद से आहार एक प्रकार का आहारत्व। ठीक है, फिर लगाओ आगे, पुनर्द्वियोनि स्थावर जांगम, जांगात्मवाद, योनि भेद से दो प्रकार का स्थावर और जांगम, योनि भेद से दो प्रकार का स्थावर और जांगम। फिर लगाओ द्विध प्रभाव हित अहित उदर्ग विशेषात, प्रभाव भेद से दो प्रकार का हित व अहित, प्रभाव भेद से दो प्रकार का हित व अहित उदर्क विशेषात। उदर्क यानी क्या होता है, उत्तरकालीन फल, है ना। कैसे पता चलेगा हित अहित है, उदर्क जब उसका फल आएगा तब। तो क्या है, हित अहित उदर्ग विशेषात दो प्रकार का, प्रभाव भेद से दो प्रकार का हित व अहित। आगे लगाओ चतुर्विध उपयोग न, प्रयोग भेद से चार प्रकार का, पान अशन भक्ष्य और ले, ये प्रयोग भेद से। फिर लगाओ षड स्वादा रस भेदाद षडित्वाद, रस भेद से छह प्रकार का, मधुरम लवण कर्तुक कषाय। और आगे लगाओ विंशति गुना, गुण भेद से 20 प्रकार का, वही गुरुवादी गुण। और श्लोक के आखिरी में लगा लो द्रव्य संस्कार, द्रव्य संयोग करण बाहुल्यात, द्रव्य संयोग से असंख्य होता है, द्रव्य संयोग से असंख्य प्रकार का। ठीक है, तो यही देखना है, आहार भेद, अर्थ भेद से एक प्रकार का, योनि भेद से दो प्रकार का स्थावर जांगम, प्रभाव भेद से दो प्रकार का हित व अहित, है ना, प्रयोग भेद से चार प्रकार का, ठीक है, रस भेद से 6 प्रकार का, गुण भेद से 20 प्रकार का, और द्रव्य के संयोग से असंख्य होते हैं। ठीक है, उदर्क का अर्थ क्या होता है, उत्तरकालीन फल या परिणाम, चक्रपाणी ने बताया। उदर्क का अर्थ क्या है, उत्तरकालीन फल या परिणाम, चक्रपाणी ने। ठीक है, आगे आते श्लोक नंबर 38 पे, ये भी संस्कृत में पढ़ा था अपन ने, हितकर और अहितकर द्रव्य, हितकर और अहितकर पढ़े थे अपन, टेबल थी एक, तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। श्लोक नंबर 38, प्रकृति स्वभाव से हितकर आहार कौन कौन से है, तो पहले हितकर की बात कर लेते हैं, लगा लो श्लोक में। श्लोक नंबर 38 पहले में लगाएंगे, लोहित शालिया शुक धान्याम पथ्यते, शुक धान्य में श्रेष्ठ कौन सा है, लोहित शाली। फिर आगे लगा मुद्ग शमी धान्य नाम, शमी धान्य में श्रेष्ठ क्या था, मुद्गता, लगाते जाओ। अंतरिक्ष उदका नाम, उदक जल में श्रेष्ठ क्या है, अंतरिक्ष का जल। सैंधव लवणा नाम, लवण में श्रेष्ठ कौन सा, सैंधव लवण। जीवंती शाकम, शाका नाम, शाक में श्रेष्ठ है जीवंती शाक, बहुत बार पूछ चुका है, कौन सी शाक श्रेष्ठ है, जीवंती। एनेय मृगम, मृग मांसा नाम, मृग के मांस में श्रेष्ठ कौन सा है, एन मृग, काला हिरण, सलमान खान वाला। लावा पक्षी नाम, पक्षी में श्रेष्ठ लावा। गोधा बिलेशया नाम, बिलेशय में कौन सा मांस श्रेष्ठ है, गोधा का। रोहित मत्स्या नाम, मत्स्य में कौन सी, रोहित। गव्यम सर्पी, किसका सर्पी श्रेष्ठ है, गाय का। गो क्षीरम, क्षीरा नाम, क्षीर किसका, गो क्षीर का। तिल तेल स्थावर जता नाम, स्नेह नाम, स्थावर स्नेह में श्रेष्ठ है तिल तेल। वरह वसा आनुप मृग वसा नाम, आनुप मृग वसा में श्रेष्ठ है वरह वसा। चुलकी वसा, मत्स्य वसा नाम, मत्स्य वसा में कौन सी श्रेष्ठ है, चुलकी वसा। फिर पाक हंस वसा, जलचर विहंग वसा नाम, जलचर विहंग वसा, जलचर पक्षी में किसकी वसा श्रेष्ठ है, पाक हंस की। कुक्कुट वसा, विष्कर शुकिनी वसा नाम, शकुनी, शकुनी यानी पक्षी, है ना, विष्कर पक्षी में किसकी, कुक्कुट वसा, किसकी वसा श्रेष्ठ है, कुक्कुट वसा, है ना। अजमेधा शाखा मेदस, शाखा मेद में किसका श्रेष्ठ है, अजाका मेद। श्रृंगवेर कंदा नाम, आईएमपी कंदों में श्रेष्ठ क्या है, श्रृंगवेर।
चरक नहीं बोला है, ठीक है, चरक का ही है। मृद्विका फलानाम, फलों में श्रेष्ठ क्या बताई, चरक ने मृद्विका। कंद में श्रेष्ठ क्या बताया, श्रृंगवेर। फलों में श्रेष्ठ क्या बताई, मृद्विका। और शर्करा इक्षु विकार, इक्षु विकार में श्रेष्ठ क्या है, शर्करा। ठीक है, ऊपर 2 लाइन लिख लो, लिखो ऊपर 2 लाइन, ऊपर ऊपर लिख लो। लिखो शुष्कार्ष में भल्लातक व चित्रक का प्रयोग। शुष्कार्ष में, सूखे अर्श में किसका प्रयोग करते हैं, भल्लातक व चित्रक का। शुष्कार्ष में उपयोगी है भल्लातक व चित्रक। और लिखो आर्द्र अर्श में कुटज। आर्द्र अर्श में कुटज, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अहितकर आहार के उदाहरण। अहितकर देख लेते, फटाफट लगा लो, याद ही तुमको, जब रिवाइज कर लो। लगाओ पहली लाइन में अहितकर में, यवक शुग धान्य नाम अपत्यमय प्रकृष्टतम। अपत्य कौन सा, यवक। शुग धान्य में अपत्य क्या है, यवक है, जबकि लोहितशाली पत्य था। फिर आगे लगाते जाओ, माशा शमी धान्य नाम, अपत्य की बात हो रही है, शमी धान्य में माश हो गया। वर्षा नादे उदका नाम, है ना, वर्षा में नदी का जल, उदक में निकृष्ट है। ओशर लवणा नाम, लवणों में निकृष्ट कौन सा, ओशर लवण। सरसप शाक में, शाका नाम, शाकों में निष्कृष्ट कौन सी, सरसप शाक। गोमांस मृग मांसा नाम, मृग मांस में निकृष्ट है गोकी मांस, गाय का मांस। कर्ण कपोत पक्षी नाम, भेको विलेशा नाम, विलेशा में किसका, भेक यानी मंडूक का, है ना। अच्छा, भेको क्या था वो, लक्षण क्या पूछा था मैंने, खुद ही भूल गया फिर। एक वर्णी हतेंद्रिय, एक वर्ण और भेक वर्णी हतेंद्रिय, तो बात नहीं हो पाई थी अपनी, किसका था ये भेक वर्ण हतेंद्रिय, कमला। कामला। रक्त पीता शकन मूत्रो भेक वर्णो हतेंद्रिय, कामला। ठीक है, उस दिन पांडु पांडु बोल रहे थे बहुत सारे, ठीक है। तो भेको विलेशा नाम, ठीक। आगे देखो, चिलचम मत्स्या नाम, आविकम सर्पी, सर्पिशा नाम, सर्पी में निकृष्ट है आविक सर्पी। आवी क्षीरम क्षीरा नाम, कुसुम्ब स्नेह, स्थावर स्नेह नाम। माहिष वसा, आनुप मृग वसा नाम। कुंभीर वसा, मत्स्य वसा नाम। काग मुद्ग वसा, जलचर विहंग वसा नाम। उधर हंस थी, पाक हंस थी, यहाँ पे काग मुद्ग। चटक वसा, विष्कर शकुनी, शकुनी यानी पक्षी, विष्कर पक्षी में चटक की वसा। हस्ती मेधा, शाखा मेध, शाखा मेध में निकृष्ट कौन सा, हाथी का मेध। फला नाम निकुच, निकुच का फल निकृष्ट होता है, जबकि मृदिका का फल श्रेष्ठ होता है। आलूकम कंदा नाम, कंदों में निकृष्ट आलू है, जबकि श्रेष्ठ क्या था, शंगवेर। और फाणितम इक्षुविकार नाम, सब याद है तुमको ये, ठीक है। तो ये हितकर अहितकर आईएमपी इसी चैप्टर में दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अग्रह द्रव्य, तो ऊपर 2-3 लाइनें लिख लो। अब अपने को देखना है इसमें अग्रह, एक अग्रह बचा है और आसव बचे हैं, खत्म है चैप्टर। तो ऊपर अपन पहले लिख लेंगे, ऊपर ऊपर लिख लो। चरक ने 152 अग्रह द्रव्यों का उल्लेख किया। चरक ने कितने अग्रह बताए, 152, 152। दूसरा पॉइंट लिखो, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 13 में, 13 में 155 अग्रह द्रव्य। अष्टांग संग्रह ने 155 बता दिए। अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में 155 अग्रह द्रव्य, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में, 40 में, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में 55 अग्रह द्रव्य। कितने, 55, 55 अग्रह द्रव्य, ठीक है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में कितने हैं, 55 अग्रह द्रव्य हैं, ठीक। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो उसको लिख लेना, क्या अष्टांग हृदय वाले भी आईएमपी हैं, 55 है ना, पीडीएफ है मेरे पास, भेज दूंगा, डाल दूंगा, तो उसको लिख लेना। और कहाँ लगा लोगे, स्वस्थ व्यक्ति नोट्स में लगा लेना, जिसके पास लगे हुए हैं ठीक है वो पढ़ लेना कृपा करके, जिसके पास नहीं है तो उसको ऐसे कैसे प्रिंट आउट निकाल के कहाँ लगा लेना, स्वस्थ व्रत के नोट्स में। जब स्वस्थ व्रत के नोट्स पढ़ोगे तो अष्टांग हृदय की भी अग्रह अपने निपट जाएंगे, ठीक। तो अग्रह पढ़ते हैं, देखो अग्रह कितने हैं, 152 अग्रह हैं, लेकिन 155 का वर्णन मिलता है, लेकिन लगाना कितने, 152। तो एक पेज निकाल लो, एक पेज पे अपन जो आईएमपी हैं कुछ ट्रिक वाले और कुछ सिंपल, वो अपन लिख लेते हैं। उस पेज को यही लगा लेना, एक पेज, एक पेज, बस एक पेज निकाल लो। निकाला, लिखो ऊपर, उसमें ऊपर लिख लो, चरक के अग्रह हैं, चरक सूत्र 25 के। लिखो औषधि नाम, पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं। लिखो औषधि नाम, किस किसको बोला है, सोम और विज्ञान को। सोम औषधि नाम, विज्ञान औषधि नाम। तो औषधि नाम क्या क्या है, सोम और विज्ञान, सोम कॉमा विज्ञान, औषधि नाम। फिर लिखो वस्ती, वस्ती क्या क्या है, वातहारा नाम, वस्ती बराबर वातहारा नाम और तंत्रा नाम।
वस्ती क्या है? वातहारा नाम है और तंत्रा नाम है। वातहारा नाम और क्या लिखोगे? कॉमा तंत्रा नाम। ठीक है। वृष्या नाम, वृष्या नाम क्या क्या है? लिखो वृष्या नाम नक्र रेतस और संकल्प। नक्र रेतस, मगरमच्छ का विधि, नक्र रेतस और संकल्प, ये क्या है? वृष्या नाम है। वृष्या नाम। ठीक है। फिर लिखो कर्षणिया नाम। कर्षणिया नाम क्या है? गवेधुक अन्न और प्रमिताशन। कर्षणिया नाम क्या क्या है? गवेधुक अन्न, प्रमिताशन। गवेधुक अन्न कर्षणिया नाम, प्रमिताशन कर्षणिया नाम। लिखा। फिर लिखो स्वप्न जन्ना नाम, निद्रा लाने वाला। स्वप्न जन्ना नाम, स्वप्न जन्ना नाम क्या है? माहिष दुग्ध और पुष्टि। माहिष दुग्ध और पुष्टि। माहिष दुग्ध स्वप्न जन्ना नाम, पुष्टि स्वप्न जन्ना नाम। लिखा। अगला लिखो श्लेष्म पित्त जन्ना नाम। श्लेष्म पित्त जन्ना नाम, श्लेष्म पित्त को बढ़ाने वाला। श्लेष्म पित्त जन्ना नाम में लिखो शुष्कली, माश, आविचीर। शुष्कली, माश, आविचीर, तीनों, शुष्कली, माश और आविचीर। श्लेष्म पित्त जन्ना नाम। ठीक है, लिखा इसको। फिर लिखो उदक आश्वासन कारानाम। क्या लिखोगे? उदक आश्वासन कारानाम। और जल लिखो स्तंभनिया नाम। उदक क्या है? आश्वासन कारानाम। आश्वासन कराने में श्रेष्ठ है उदक। और क्या लिखोगे? जल स्तंभनिया नाम। स्तंभन कराने में श्रेष्ठ है जल। जल स्तंभनिया नाम, स्तंभनिया नाम। लिखा। फिर लिखो स्नान श्रम हारा नाम। स्नान श्रम हारा नाम और सुराश्रम हारा नाम, दोनों श्रम हारा नाम है। सुराश्रम हारा नाम और स्नान श्रम हारा नाम। सुरा और स्नान श्रम हारा नाम। ठीक है। अगला लिखो लवण अन्न द्रव्य रुचि कारणाम। अन्न द्रव्य में रुचि उत्पन्न करेगा लवण। लवण अन्न द्रव्य रुचि कारणाम। और लिखो महत्ता लिख लो अभी। ठीक है, ठीक है, काम हो जाएगा अपना। और थोड़ा सा लिख लो, और थोड़ा से 5-7 लाइनें और लिख लो। लिखो पिपली मूल। पिपली मूल लिखो। पिपली मूल किसमें श्रेष्ठ है? तो लिखो पिपली मूल डीपीए। क्या लिखोगे? डीपीए कैपिटल लेटर में। पिपली मूल क्या लिखोगे? डीपीए। डीपीए कैपिटल लेटर में लिखना। डीपीए का मतलब क्या है? बराबर करके लिखो। लिखो बराबर करके पिपली मूल दीपनीय पाचनीय अनाह प्रश्नाना। दीपनीय पाचनीय अनाह प्रश्नाना। ठीक है। दीपनी पाचनी अनाह प्रश्नानाम किसके लिए? पिपली मूल के लिए। याद कैसे करोगे? डीपीए। हाँ वैसे याद होना, पिपली मूल डीपीए, दीपनी पाचनी अनाह प्रश्नानाम। अगला लिखो मुस्तक व कटवंग। अगला लिखो मुस्तक व कटवंग डीपीएस। ये डीपीएस है। मुस्तक व कटवंग क्या है? डीपीएस। डीपीएस का मतलब क्या है? कैपिटल में लिख रहा हूं ना डीपीएस। क्या मतलब है? डीपीएस लिखो संग्राही दीपनी पाचनिया नाम। संग्राही दीपनीय पाचनिया नाम। ठीक है, तो पकड़ लेना ऑप्शन में। अगर तुमको याद हो गया मुस्तक कटवंग डीपीएस है तो ऑप्शन देख लेना। संग्राही होगा, दीपनी होगा, पाचनी होगा। ठीक है। संग्राही दीपनी पाचनी किसके लिए? मुस्तक व कटवंग के लिए डीपीएस। अगला लिखो अतिविषा। अतिविषा क्या है? लिखो डीपीएस प्लस सर्वदोष हारा नाम। अतिविषा क्या है? डीपीएस प्लस सर्वदोष हारा नाम। डीपीएस के साथ क्या लगा रहेगा उसमें? सर्वदोष हारा नाम। संग्राही दीपनी पाचनी के साथ सर्वदोष भी लगा रहेगा। किसमें? अतिविषा में। अतिविषा डीपीएस प्लस सर्वदोष हारा नाम। लिखा। फिर लिखो अगला अनंता व उत्पल। अनंता व उत्पल आरपीएस। अनंता व उत्पल क्या है? आरपीएस। आरपीएस लिखो बराबर करके संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्नानाम। संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्नानाम।
अनंता व उत्पल आरपीएस संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। और अगला लिखो काश्मर्य फल, काश्मर्य फल लिखो आर आर पी एस। काश्मर्य फल क्या है? आर आर पी एस, आर आर पी एस मतलब लिख लो इसका आर आर पी एस, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। काश्मर्य फल आर आर पी एस, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रशमना नाम। ठीक है, ये काश्मर्य फल है। अगला लिखो बिल्व, बिल्व लिखो, बिल्व बराबर एस डी वी के। बिल्व क्या है? एस डी वी के, बिल्व एस डी वी के। एस डी वी के क्या है? बराबर करके लिखो संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमना नाम। एस डी वी के संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमना नाम, संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमना नाम एस डी वी के, संग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमना नाम लिखा बिल्व। अमृता लिखो, अमृता यानी गुरुजी, अमृता लिखो एस डी वी के प्लस शोणित विबंध। अमृता में एस डी वी के साथ क्या मिलेगा? शोणित विबंध भी मिलेगा, एस डी वी के प्लस शोणित विबंध। ठीक है, अगला लिखो औदिच्य। अगला क्या लिखोगे? औदिच्य, औदिच्य लिख लो। औदिच्य क्या है? लिखो बराबर करके डीपीएन। औदिच्य क्या है? डीपीएन प्लस छर्द अतिसार, डीपीएन प्लस छर्द अतिसार औदिच्य के लिए, डीपीएन प्लस छर्द अतिसार। डीपीएन क्या होता है? डीपीएन क्या है? अच्छा ब्रैकेट में लिख लो डीपीएन प्लस छर्द अतिसार, ब्रैकेट में लिखो डीपीएन का अर्थ निर्वापन दीपनीय पाचनीय, निर्वापन दीपनीय पाचनीय। ठीक है, डीपीएन प्लस छर्द अतिसार। अगला लिखो, दो और बचे, लिख लो, नहीं दो तीन चार, तीन चार और बचे हैं। लिखो हिंगू निर्यास, हिंगू निर्यास लिखो एडीवी के प्लस छेदनीय। हिंगू निर्यास क्या है? एडीवी के प्लस छेदनीय, एडीवी के छेदनीय। एडीवी के क्या है? ब्रैकेट में लिखो दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम। हिंगू निर्यास एडीवी के छेदनीय, ब्रैकेट में लिख लो दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम, दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम लिखा। एडीवी के अनुलोमिक हो जाएगा, दीपनी हो जाएगा, वात कफ वी के। ठीक है, दीपनी अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम ऑप्शन में ढूंढेंगे अपन ये। हिंगू निर्यास एडीवी के छेदनीय, और अम्ल वेतस लिखो एडीवी के भेदनीय। अम्ल वेतस में क्या है? एडीवी के रहेगा, साथ में क्या है? भेदनीय, एडीवी के भेदनीय अम्ल वेतस। अगला लिखो कूटज त्वक, कूटज त्वक में लिखो पी के आर एस प्लस उपशोषण, कूटज त्वक पी के आर एस प्लस उपशोषण, पी के आर एस प्लस उपशोषण। क्या है पी के आर एस? लिख लो पी के आर एस क्या है, लिखो नीचे श्लोक इसका। कूटज त्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशोषणा नाम। कूटज त्वक क्या है? श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशोषणा नाम, श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशोषणा नाम। तो पी के आर एस, पी के श्लेष्म यानी क्या है? कफ है, पी के आर एस ना, पित्त है, कफ है, रक्त है, संग्राहिक है, पी के आर एस उपशोषण। ठीक है ना? तो श्लोक से याद करो, चाहे ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, ऑप्शन में ढूंढ लेना। कूटत्वक पी के आर एस प्लस उपशोषण, फिर लिखो प्रश्न पढ़नी, प्रश्न पढ़नी लिखो एस डी वी प्लस वृश्याणाम, प्रश्न पढ़नी लिख लो एस डी वी, एस डी वी प्लस वृश्याणाम। एस डी वी क्या है? संग्राहिक वातहर दीपनीय, एस डी वी का मतलब संग्राहिक वातहर दीपनीय, संग्राहिक वातहर दीपनीय।
और वृषणाम मिल जाएगा। और लास्ट लिखो अजाक्षीर, अजाक्षीर लिख लो RRPS। अजाक्षीर क्या है? RRPS प्लस शोषग्न व स्तन्य सातवीं। RRPS प्लस शोषग्न व स्तन्य सातवीं, ठीक है, स्तन्य सातवीं। RRPS प्लस शोषग्न व स्तन्य सातवीं मतलब क्या हो गया? RRPS तो अजाक्षीर का श्लोक लिख लो, अजाक्षीरम शोषग्न स्तन्य सातम्य। लिखो अजाक्षीरम शोषग्न स्तन्य सातम्य रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्नानाम, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्नानाम, रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्नानाम, ठीक है। तो क्या था चाहिए? RRPS शोषग्न व स्तन सात में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेना। देखो ये जो अग्रह द्रव्य है 152 क्वेश्चन है ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं, IMP भी है। इनकी 3 कैटेगरी है याद करने की। एक तो सिंपल वाले छोटे छोटे, वो पहले याद करना है। जिनकी अपने ट्रिक बनाई है बड़े वाले हैं, है ना, इनसे भी क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन पूछ लेता है। और थर्ड, 3 तरह की कैटेगरी है। थर्ड भी छोटे वाले हैं लेकिन थोड़े से टफ हैं, ठीक है। तो पहले अपन सिंपल सिंपल देख लेते हैं। देखो श्लोक में, श्लोक निकाल लो, सूत्र 25 का 40वां नंबर श्लोक स्टार्टिंग में लगा लेंगे। लगाओ स्टार्टिंग में, श्लोक में लगाना सेकंड लाइन में, अन्नम वृत्ति कारणाम श्रेष्ठम। वृत्ति कारणाम में श्रेष्ठ क्या है? अन्न है। उदक आश्वासन कारणम, आश्वासन कारणम में श्रेष्ठ क्या है? उदक है। और अपन ने लिखा है जल क्या है? स्तंभनिया नाम, देखेंगे आगे। उदक आश्वासन कारणम। फिर लगाओ सूरा श्रम हारणम, श्रम हारण में श्रेष्ठ क्या है? सूरा है। और जो व्यक्ति सूरा नहीं पीता उसके लिए क्या है? स्नान, स्नान श्रम हारणम, देखेंगे आगे। सूरा श्रम हारणम। फिर लगाओ क्षीर जीवनिया नाम, ये सिंपल वाले हैं बिल्कुल, है ना, जनरली यही पूछते हैं। क्षीरम जीवनिया नाम दे देगा, जीवनिया नाम क्या है? क्षीर लगाना है। मांसम व्रणिया नाम, मांस क्या है? बड़ा, बड़ा मतलब मोटा करता है, व्रण करता है मांस, मांसम व्रणिया नाम। और अपन चरक सूत्र 30 में पढ़ते हैं, 6 अग्रह बताए हैं उसमें। कितने अग्रह? 6। उसमें क्या बताया है? विद्या व्रणिया नाम, ठीक, देख लेंगे उसको भी अपन। अभी याद रखो, मांसम व्रणिया नाम, रस तर्पणिया नाम, लगाते जाओ। लवण अन्न द्रव रुचि कारण नाम, लवण क्या है? अन्न द्रव में रुचि उत्पन्न करेगा। अम्लम हृदया नाम, सबको पता है अम्ल हृदय होता है। कुक्कुटो बल्या नाम, कुक्कुट क्या है? बल, बल उत्पन्न करता है। नक रेतो वृष्या नाम, नक रेतो वृष्या नाम है, और क्या था? संकल्प। फिर देखो मधु श्लेष्म पित्त प्रश्मना नाम, मधु क्या है? कफ पित्त का प्रशमन करेगा। सर्पी वात पित्त प्रशमना नाम, सर्पी वात पित्त का शमन करेगा। और तेल वात श्लेष्म प्रशमना नाम। तो तीनों एक साथ याद करना है, कैसे? सर मधु श्लेष्म पित्त प्रशमना नाम, सर्पी वात पित्त प्रशमना नाम, और तेल वात कफ प्रशमना नाम। फिर देखो 3, ये तुमको याद ही लगाते जाना। वमन श्लेष्म हरा नाम, विरेचन पित्त हरा नाम, वस्ती वात हरा नाम, हो गई बात। आगे लगाओ स्वेदो मार्दव कारण नाम, स्वेद क्या है? मार्दवता लाता है। व्यायाम स्थिर कारण नाम, व्यायाम क्या लाता है? स्थिरता लाता है। क्षार पुंसत्व उपघाती नाम, क्षार क्या है? नपुंसकता, पुंसत्व का उपघात करता है। तिंदुक अन्न द्रव्य अरुचि कारण नाम, लवण रुचि कारण नाम था, तिंदुक अरुचि कारण नाम है। आगे लगाओ आम कपित्थ, आम कपित्त अकंठ्या नाम, लगा लो। फिर आविकम सर्पी अहृदया नाम, आविकम सर्पी क्या है? अहृदया नाम है। हृदय नाम क्या था? हृदय नाम क्या देखा था अपन ने? हृदय क्या देखा था? अम्लम हृदय नाम। और ये क्या है? आविकम सर्पी अहृदया नाम, ठीक। फिर लगाओ अजाक्षीर, अजाक्षीर शोषग्न स्तन्य सात्म्य रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्मा नाम, अजाक्षीर RRPS शोषग्न सात्म्य, ठीक है। फिर लगाओ आवी क्षीरम श्लेष्म पित्त जन्ना नाम, आवी क्षीर श्लेष्म पित्त जन्ना नाम, कब पित्त को बढ़ाएगा? आवी क्षीर। माही क्षीर स्वप्न नाम, लगा लो, निद्रा लाता है। मंदक दधि अभिषंद कारा नाम, गवेदुक अन्न कर्षणिया नाम, गवेदुक अन्न कर्षणिया नाम, उद्दालक अन्न वृक्षिया नाम, दोनों IMP है। गवेदुक अन्न क्या करेगा? कर्षण करेगा, कर्षणिया नाम है, ठीक है। और उद्दालक अन्न क्या है? रुक्षण करेगा, रुक्षणिया नाम, एक साथ याद करेंगे।
इक्षु मूत्रजन्ना नाम पूछता है बहुत बार। इक्षु क्या है? मूत्रजन्ना नाम, मूत्र उत्पन्न करेगा। यव पुरीजन्ना नाम, ये भी पूछ चुका है। जाम्बव वात जाना नाम, जाम्बव क्या करेगा? जामुन वात को बढ़ाएगा, वात जन्ना नाम। शुष्कली श्लेष पित्त जन्ना नाम, शुष्कली श्लेष पित्त जन्ना नाम। और आवी छीर भी क्या था? श्लेष पित्त जन्ना नाम। आवी छीर व शुष्कली क्या है? श्लेष पित्त जन्ना नाम है। लिखा था अपन ने, श्लेष पित्त जन्ना नाम में शुष्कली, माश और आवी छीर। ठीक है। आगे कुलत्थ अम्ल पित्त जन्ना नाम। कुलत्थ क्या है? अम्ल पित्त को बढ़ाएगा। ठीक है, अम्ल पित्त जन्ना नाम है। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि अम्ल पित्त में चरक के अनुसार किसका निषेध है? तो कुलत्थ का निषेध है, यहीं से निकलेगा। कुलत्थ अम्ल पित्त जन्ना नाम। फिर माशः श्लेष पित्त जन्ना नाम, तो बात तो हो गई थी। माश शुष्कली अविच्छिन्न श्लेष पित्त जन्ना नाम। मदन फल आईएमपी करना, मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम। आस्थापन, वमन और अनुवासन तीनों में उपयोगी है। केवल वमन मत लगा देना, अग्रह से तीनों में दे रखा है। फिर देखो वेरी वेरी आईएमपी आगे के तीव्रत सुख विरेचना नाम, सुखपूर्वक विरेचन कराएगा तीव्रत। चतुरांगुल मृदु विरेचन नाम, चतुरांगुल मृदु विरेचन। चतुरांगुल क्या है? आरसबद अमलताश, अमलताश मृदु विरेचन। स्नुकपया स्नुक्षीर तीक्ष्ण विरेचना नाम। और प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचना नाम। तो चारों याद करना है, तीव्रत सुख विरेचना नाम, चतुरांगुल मृदु विरेचना नाम, स्नुकपया स्नुक्षीर तीक्ष्ण विरेचना नाम। फिर देखेगा प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचना नाम। प्रत्येक पुष्पा किसका पर्याय है? प्रत्येक पुष्पा किसका पर्याय है? अपामार्ग। 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 शिरोवरेचन में श्रेष्ठ है। विडंग क्रमिग्ना नाम सबको ही पता होगा, क्रमिग्न रक्त कौन सी विडंग है? शीरीष विषग्ना नाम, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। खदीर कुष्ठग्ना नाम बहुत बार पूछ चुका है, खदीर कुष्ठग्ना नाम। फिर देखो आगे, अब यहां से देखना रासना वात हारा नाम। रासना क्या है? वात हारा नाम, वात शब्द में श्रेष्ठ है। आम्लक वय स्थापना नाम। ठीक है, 54 प्रश्न डालते हैं वय स्थापन के लिए। हरित की पथ्या नाम बहुत बार पूछ चुका है, पथ्या पर्याय भी हरित की का पथ्या नाम। एरंड मूल वृक्ष वात हारा नाम, रासना वात हारा नाम, एरंड मूल वृक्ष वात हारा नाम। ठीक है, आगे देखो पिपली मूल दीपनी पाचनी अनाप्रश्न नाम। अभी ये जो है यहां तक जो अपन देखे थे, कहां तक? एरंड मूल वृक्ष वात हारा नाम, यहां तक के तो सिंपल थे। अब आगे देखते हैं, देखो आगे पिपली मूल, ये ड्रग वाले। पिपली मूल दीपनी पाचनी अनाप्रश्न नाम, डीपीए करके याद करा था। पिपली मूल डीपीए हो जाएगा इससे। चित्रक मूल दीपनीय पाचनीय गुदशोथ अर्शुलहारा नाम, आईएमपी करो। चित्रक मूल क्या है? दीपनीय पाचनी गुदशोथ, गुदशोथ पे स्टार लगाना, गुदशोथ। और शूलहारा नाम किसके लिए? चित्रक मूल के लिए। कोई आगे देखेंगे अपन एक और। उसके लगाओ पुष्कर मूल हिक्का श्वास कास पार्शुलहारा नाम, आईएमपी है। पुष्कर मूल क्या है? हिक्का श्वास कास पार्शुलहारा नाम। ठीक है, जबकि अग्रह में अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? पुष्कर मूल को पार्शूल की श्रेष्ठ औषधि बताई है। अष्टांग हृदय ने केवल पार्शूल में श्रेष्ठ माना है, जबकि चरक ने हिक्का श्वास कास पार्शूल हरा नाम सब में बोला है। तो देखो मुस्तक संग्राही दीपनी पाचनिया नाम, मुस्ता कटवंग डीपीएस था, डीपीएस था मुस्ता कटवंग। ठीक है, संग्राही दीपनी पाचनिया नाम। औदिच्य देखो निर्वापन दीपनी पाचनी छरदत्तिसार हरा नाम। औदिच्य अपने देखा था डीपीएन छरदत्तिसार, छरदत्तिसार वाला। कटवंग वही है, कटवंग संग्राहिक पाचनी दीपनिया नाम। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन सा संग्राहिक पाचनी दीपनी है और कौन सा संग्राहिक दीपनीय पाचनी है। हालांकि मीनिंग में अंतर है इसके, है ना। देखो पुस्तक में क्या रखा? संग्राहिक दीपनीय पाचनी, मतलब दीपन ज्यादा अच्छा से करेगा, है। दीपन में इससे श्रेष्ठ है, किससे? कटवंग से। और कटवंग में क्या है? संग्राहिक पाचनी दीपनीय नाम, पाचन में श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो डीपीएस से निकाल लेंगे अपन, मुस्ता कटवंग डीपीएस, बस देख लेना। आगे देखो अनंता संग्राहिक रक्तपित्त प्रश्न नाम, अनंता और उत्पल आरपीएस। फिर अमृता देखो संग्राहिक वाथर दीपनीय श्लेष में शोणित विबंध, इसको शोणित विबंध से ही पकड़ सकते हैं अमृता को, शोणित विबंध से, है ना। उसी में और किसी में नहीं मिलेगा। शोणित विबंध प्रश्न नाम अमृता, एसडीवी के शोणित विबंध। फिर देखो आगे बिल्व देख लो, बिल्व संग्राहिक दीपनीय वात का प्रश्न नाम, एसडीवी के। अति विषा दीपनी पाचनी संग्राहिक सर्वदोष हारा नाम, डीपीएस सर्वदोष हारा नाम। अति विषा क्या थी? डीपीएस सर्वदोष। उत्पल कुमुद पद्मक किंजिलक सबके लिए, उत्पल उत्पल कुमुद पद्मक किंजिलक
संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्न नाम, वही है आरपीएस। ठीक है। दुर्लभा, दुर्लभा पित्त श्लेष्म प्रश्न नाम, पित्त श्लेष्म प्रश्न नाम दुर्लभा, याद रखना है भी। गंध प्रियांगु शोणित पित्त अतियोग प्रश्न नाम, कूटस्त्वक लगा लो, कूटस्त्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहिक उपशोषण नाम, कूटस्त्वक है, देखा था कूटस्त्वक, PKRS उपशोषण, वही बात है। फिर काश्मर्य फल रक्त, काश्मर्य फल रक्त संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्न नाम, RRPS। प्रश्न पढ़नी संग्राहिक वाथर दीपनीय वृष्यानाम। ठीक है, प्रश्न पढ़नी क्या है, संग्राहिक वाथर दीपनीय वृष्यानाम। ठीक है, मतलब SDV वृष्यानाम। विदारी गंधा वृक्ष सरदोषाणाम, IMP, छोटा सा ही IMP है, विदारी गंधा वृक्ष सरदोषाणाम। बला, बला क्या है, संग्राहिक बल्यवाथारा नाम, बला में बल्य आ जाएगा, है ना, बला में बल्य मिलेगा, संग्राहिक बल्यवाथारा नाम। गोक्षुर मूत्रकृच्छ अनिलहारा नाम, ये भी याद हो जाएगा, गोक्षुर का मूत्रकृच्छ में। फिर देखो हिंगु निर्यास, हिंगु निर्यास छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात का प्रश्न नाम, तो क्या था हिंगु निर्यास में, ADV के छेदनीय, हिंगु निर्यास था ADV के छेदनीय। और आगे देखो अम्लवेतस भेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वाच लिखना नाम, अम्लवेतस ADV के भेदनीय, ADV के छेदनीय, और अम्लवेतस ADV के भेदनीय। फिर लगाओ याव शुका, याव क्षार की बात कर रहा है, सनसनी पाचनीय अर्शोग्ना नाम, सनसनी पाचनीय अर्शोग्ना नाम। फिर लगाओ तक्र अभ्यासो, तक्र का अभ्यास करना, ग्रहणी दोष शोफ अर्शो घृत व्यापक प्रश्न नाम। देखो यहाँ पे शोफ है, चित्रक मूल में क्या था, शोथ था, यहाँ पे शोफ है ना। तक्राभ्यासो, अच्छा तक्राभ्यासो और ये इसके बाद वाला दोनों, तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष, तक्राभ्यासो देखो ग्रहणी दोष शोफ अर्शो घत व्यापक प्रश्न नाम, तो शोफ में निशान लगा लेना। और आगे देखो क्रव्याद मांस रसो अभ्यासो, क्रव्याद मांस रस अभ्यासो ग्रहणी दोष शोषो अशोभना नाम, शोष है यहाँ पर। तक्राभ्यास और क्रव्याद मांस, तक्राभ्यास में क्या है, शोफ में है, शोफ दे रखा है, और इसमें शोष दे रखा है। ठीक है, हालांकि घृत व्यापद अलग से दे रखा है, लेकिन फिर भी याद रखो। आगे लगाओ क्षीर घृताभ्यास और रसायन नाम, IMP है, क्षीर घृत का रोज सेवन करना, रसायन। समग्रत शक्तु प्राशाभ्यासो वृक्ष उदावर धारणा, IMP है भी, समग्रत शक्तु प्राशाभ्यासो वृक्ष उदावर धारणा। फिर तेल गंडुष अभ्यासो दंत बल रुचि कारण, पूछ लेता है क्वेश्चन देके, दंत बल रुचि कारणम, दंत बल रुचि में श्रेष्ठ है, तो दंत बल रुचि के लिए मात्रा स्थिति अध्याय में नहीं आना है, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकलेगा। तेल गंडुष अभ्यासो, तेल गंडुष अभ्यासो दंत बल रुचि कारणम। चंदनम दुर्गंध हर दाह निर्वापन लेपना नाम, दुर्गंध से ही पकड़ में जाएगा, पूरा याद ही नहीं करना है। चंदन क्या है, दुर्गंध हर है, सुगंध आती है, उससे निकल जाएगा। रासना अग्रुणी शीत उपनय प्रलेपना नाम, IMP रासना अग्रु दोनों, शीत का उपनय प्रलेपना नाम। ठीक है। लोमज्जक उशीर, लोमज्जक और उशीर दाह त्वक दोष स्वेद उपनयन प्रलेपना नाम। फिर लगाओ आगे कुष्टम वातर अभ्यंगो उपनाहो उपयोगी नाम, IMP का कुष्ठ के लिए बोला है, वात हर है, अभ्यंग उपनाह में उपयोगी। लगाओ मधुक, मधुक देखो चक्षुष्य वृश्य केश कंठ वर्ण विरंजनीय रोपनिया नाम। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। आगे लगाओ अग्निर आम स्तंभ शीत शूल वेपन प्रश्न नाम, अग्नि क्या करेगी, आम स्तंभ शीत, शीत को भी दूर करेगी, शूल वेपन प्रश्न नाम। जल स्तंभ्या नाम, उदक आश्वासन कारण नाम, जल स्तंभ्या नाम। मृद भ्रष्ट, मृद मृद उष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम, मृद भ्रष्ट लोष्ट निर्वापित उदकम तृष्णा छर्द अतियोग प्रश्न नाम, प्यास को छर्दी के अतियोग को दूर करेगा। ठीक है। आगे लगाओ अति मात्राशनम आम प्रदोष हेतु नाम, है ना, अति मात्राशनम। देखो अगला यहां तक अपने खत्म हो गए, एक तो अपन ने खत्म करा था कहां पर, वृक्ष, रासना वृक्ष वाथारा नाम पर, वहां तक याद करना है, उसके बाद ये सारे याद करना है। फिर कौन से बचेंगे, यहां से थर्ड पार्ट, कौन सा, कहां से, अति मात्राशन आम प्रदोष हेतु नाम। ठीक है, तो उसको याद भी कैसे करना है, एक साथ याद नहीं करना है टुकड़ों में, पहले ऊपर के याद कर लो, फिर बीच वाले, और फिर लास्ट वाले, याद तो पूरे करना है ना, आराम आराम से याद कर लेना है इसको। आगे देखो क्या था, अति मात्राशन आम प्रदोष हेतु नाम। यथा अग्नि अभ्यारो अग्नि संदूषणा नाम, अग्नि को बढ़ाने वाला। यथा सातम्य चेष्टा अभ्यारो सेव्या नाम। काल भोजन आरोग्य कारण,
आरोग्य कारण नाम किसको बोला? समय पे भोजन करना, काल भोजन। तृप्ति आहार गुण नाम, आहार का कौन सा गुण श्रेष्ठ है? तृप्ति। ठीक है। वेग संधारणम अनारोग्य कारणम, वेग संधारणम अनारोग्य कारण, आरोग्य कारणम क्या था? काल भोजन। और वेग संधारण क्या है? अनारोग्य कारण, वेग को रोकना अनारोग्य करेगा। मध्य सोमनस्य जन्ना नाम, सूराश्रम हार नाम था, मध्य क्या है? सोमनस्य जन्ना नाम, सोमनस्य। ठीक है। मध्याक्षेपो धीधृति स्मृति हारणाम, मध्य आक्षेप धीधृति स्मृति हारणाम। गुरु भोजन दुर्विपाक कारणम, एक अशन भोजन सुख परिणाम कारणम, दोनों एक साथ। गुरु भोजन दुर्विपाक कारणम, एक अशन भोजन सुख परिणाम कारणम। स्त्रीषु अति प्रसंगो शोष कारणम, अधिक स्त्री प्रसंग करना शोष कारणम। शुक्र वेग निग्रह शांड्य कारणम, शांड्य कारणम किसके लिए? शुक्र के वेग को रोकना। जबकि पुंसत्व घाती नाम, ये क्या था? पुंसत्व घाती नाम पढ़ा था ऊपर, चार। चार क्षार के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, पर घाता नाम अन्न अश्रद्धा अन्ना नाम, अनशन आयुषोहास कारण नाम, प्रमिताशन कर्षणिया नाम, गवेदु कर्ण था, प्रमिताशन है। अजीर्ण अध्यशनम गृहिणी दूषणम, अजीर्ण में भोजन करना गृहिणी दूषणा नाम। विष विषम अशनम अग्नि वैषम्य कारण नाम, विरुद्ध वीर अशनम निंदित व्याधि कारण नाम। प्रशमः पथ्या नाम, है ना, पथ्य नाम और था, हरित की पथ्या नाम प्रशमः पथ्या नाम। आयस सर्वपथ्या नाम, आलस करना सबसे बड़ा पथ्य है। मिथ्या योगो व्याधि कारण नाम, रजा सोलाभिगमनम अलक्ष्मी मुखा नाम। ब्रह्मचर्य आयुष्या नाम, परादराभिगमनम पर स्त्री गमन अनायुष्या नाम। ब्रह्मचर्य आयुष्या नाम, परादराभिगमनम अनायुष्या नाम। संकल्पो वृक्ष नाम, नक्र था, संकल्प है। दुर्मनस्य 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 अवश्या नाम। ठीक है। अयथा बलमारंभा प्राणो प्रोदिना, शक्ति से कार्य करना प्राणों का अवरोध करेगा। विषादो रोग वर्धना, विषाद क्या है? रोग को बढ़ाने वाला। स्नान श्रम हारा नाम, हर्ष प्रेरणा नाम, शोक शोषणा नाम। निवृत्ति पुष्टि कारण नाम, पुष्टि स्वप्न कारण नाम, और भी था स्वप्न कारण नाम, माहिष दुख था। अति स्वप्न तंद्रा कारण नाम, अधिक सोना क्या है? तंद्रा कारण नाम। सर्वरसा अभ्यासो बल कारण नाम, एक रसा अभ्यासो दुर्बल्य कारण नाम। गर्भशल्यम आहार्याणाम, आहार्य नाम क्या है? गर्भशल्य। अजीर्ण उदरिया नाम, अजीर्ण को क्या करना? उदीर्ण करना है। फिर देखो एक साथ, बालो मृदु बेकिया नाम, वृद्धो याप्या नाम, वृद्ध का यापन करेंगे। गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम, व्यवाय व्यायाम व्यायाम जन्या नाम। ठीक है। सोमनस्य गर्भधारण नाम, आईएमपी कर लेना, सोमनस्य क्या है? गर्भधारणा नाम। फिर देखो, सन्निपातो दुष्चिकित्सिका नाम, आमो विषम चिकित्सिका नाम, दोनों याद करना है। उसके बाद आगे के चारों पांचों वेरी वेरी आईएमपी हैं। जरो रोगा नाम, कुष्ठो दीर्घ रोगा नाम, लंबे समय चलेगा। राजक्षमा रोग समूह नाम, सिंड्रोम है रोग समूह। प्रमेय अनुषंगी नाम, अनुषंगी व्याधि। जलोका अनुशस्त्र नाम, अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या है? जलोका। वस्ती तंत्रा नाम। हिमवान औषधि भूमि नाम, सोम औषधि नाम। मरुभूमि आरोग्य देशा नाम, आईएमपी, मरुभूमि क्या है? आरोग्य देशा नाम। और आनुप अहित देशा नाम, दोनों याद रखना है। मरुभूमि है ना, मरुस्थल क्या है? आरोग्य देशा नाम है। और आनुप, आनुप देश, आनुप क्या है? अहित देशा नाम। ठीक है। निर्देश कारित्तम आतुर गुणा नाम, आतुर का, रोगी का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? निर्देश कारित्तम। चार गुण बताए थे आतुर के चरक में, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? निर्देश कारित्व, कि पालन करें निर्देश का। भीषक चिकित्सा नाम, चिकित्सा के चार अंग में श्रेष्ठ क्या है? भीषक। नास्तिको वर्जिया नाम, लोल्यम क्लेश कारा नाम। अनिर्देश कारित्वम अरिष्टा नाम, निर्देश कारित्वम क्या था? आतुर का श्रेष्ठ गुण। और अनिर्देश कारित्वम अरिष्टा नाम, अरिष्ट उत्पन्न हो जाएंगे, निर्देश का पालन नहीं करेगा। अनिर्वेदो वार्त लक्षणा नाम, अनिर्वेदो क्या है? वार्त लक्षणा नाम। वार्त लक्षण यानी क्या है? आरोग्य लक्षण। ठीक है। वार्त का मतलब क्या? आरोग्य। चक्रपाणी की टीका है नीचे। अनिर्वेदो वार्त लक्षण नाम, वेद्य समूह निसंशय कारण नाम, संशय को दूर करने में वैद्य समूह। योगो वेद्य गुणा नाम, विज्ञान औषधि नाम, शास्त्र रहित तर्क साधना नाम। संप्रतिपत्ति काल ज्ञान प्रेरणा नाम, अव्यवसाय काल अतिपत्ति हेतु नाम, दृष्ट कर्मता निसंशय कारण नाम। एक तो वेद्य समूह निसंशय कारण नाम था, एक और क्या है? दृष्ट कर्मता, आंख से देख लिया कोई चीज, दृष्ट कर्म है तो संशय नहीं होगा। असमर्थता भय कारण नाम, असमर्थता क्या उत्पन्न करेगी? भय उत्पन्न करेगी।
तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, आईएमपी है। तद्वित संभाषा बुद्धिवर्धना नाम, बुद्धि को बढ़ाएगी। आचार्य शास्त्र अधिगम हेतु नाम, आयुर्वेदो अमृता नाम, सद्वचन अनुष्ठिया नाम, असदग्रहणम सर्व अहिता नाम, और सर्व संन्यास सुखानुमिति। सबसे बड़ा सुख क्या है? सब चीज का त्याग। तो मतलब ही नहीं दुनियादारी से, क्या करना पीएससी वीएससी, आराम करो, सर्व संन्यास सुखानुमिति। ठीक है, तो ये अग्रह द्रव्य है, इनको याद करना है। ठीक है, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, एक पीडीएफ में चरक के अग्रह और उसी के पीछे अपन अष्टांग हृदय के भी दे देंगे, तो उनको एक साथ याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना, आईएमपी इसलिए, जिसको याद है रिवाइज करते रहना। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और क्या बचा है। देखो आगे श्लोक नंबर 41 पे आ जाओ। श्लोक नंबर 41 कितने बताए अग्रह? लगा लो 41 में, अग्रह नाम शतम उदिष्टम यति 50 उत्तरम, लगा लिया। कितने बताए? 152 श्रेष्ठ भाव। और ये किसके लिए आगे लगाओ? अलमेतम द्विकारा नाम विज्ञातो उपदिश्यते। यहां पर जो 152 श्रेष्ठ भाव कहे गए वे रोगों के नाश के लिए पर्याप्त हैं। इन 152 भावों से ही रोगों का नाश कर सकते हैं, है ना। अलमेतम द्विकारा नाम, ठीक है। अलमिति का मतलब है समर्थम, समर्थ है रोग को नाश करने, विकार को दूर करने के लिए। ठीक है, रेफरेंस करके याद कर सकते हैं। अलमेत विकारा नाम विज्ञातो उपदिश्यते, किसके लिए बोला है? अग्रह द्रव्य के लिए, 152 अग्रह द्रव्य के लिए। आगे आ जाओ, उसके बाद श्लोक नंबर सीधे आ जाओ 48 के बाद वाला, 48 नंबर श्लोक के बाद वाले पे आ जाओ। ऊपर दे रखी हेडिंग 84 आसवों का वर्णन। चरक ने कितने आसव बताए? 84, और उनकी योनि कितनी बताई? 9। देखो उसके बाद वाला श्लोक 9 आसव योनिया, हेडिंग लगा लो। 84 पत्यतम आसव बताए, उसकी योनि कितनी बताई? 9 आसव योनिया। देखो श्लोक नंबर 2 करके रखा होगा, नीचे लगा लो श्लोक में पहली लाइन, तस्यैव द्रव संयोग कारणो अपरिसंख्येषु। आसव क्या है? द्रव्य के संयोग से है, असंख्य है। फिर लगाओ यथा पत्यतम आसव नाम, पत्यतम आसव कितने हैं? चतुर्विंशति निबोध, 84। पत्यतम आसव कितने? 84 हैं। ठीक है, चाहे तो हिंदी में देख लेना इसकी। आगे आ जाओ, इसके बाद जो हिंदी यहाँ पे खत्म हो रही, विमर्श में बस संख्या याद करना है, किसी कितनी है। देखो विमर्श में देखा होगा श्लोक किसके? उपयुक्त 84 आसव गणना निम्न प्रकार से पूर्ण होती है, लगा लो फटाफट। धान्यासव कितने हैं? 6, मूलासव 11, पुष्पासव 10, पत्रासव 2, शर्करासव 1, फलासव 26, सारासव 20, कांडासव 4, त्वगासव 4, कुल 84 आसव। तो इनको याद करना है 84 आसव को। तो कांडासव त्वगासव तो KT4 करके याद कर लो, KT कांडासव त्वगासव 4 है। फलासव सबसे ज्यादा कितने? 26 है, 26। और धन कितना है? 6, धान्यासव 6 है। ठीक है, पत्रासव 2, 2 पत्ती 1 शर्करा। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ट्रैक बना के 84 आसव याद कर लेना। तो आसव का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? चरक ने, यही किया है आसव का सर्वप्रथम वर्णन। लगाओ आगे श्लोक नंबर 49 पे आ जाओ। आसव की संज्ञा का आधार, आसव की निरुक्ति बताइए, क्या बताइए? लगाओ श्लोक में, श्लोक नंबर 49, एशाम आसवा नाम आसुत्वाद आसव संज्ञा। आसुत्वाद है इसलिए आसव संज्ञा है, हिंदी में लगा लो फटाफट पहली लाइन। इन आसुओं को आसव संज्ञा इसलिए की गई कि ये आसुत अर्थात संधान क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। आसुत का अर्थ ये आसुत्वाद संधान रूपत्वाद, नीचे दे रखा होगा लाइन के लिए चक्रपाणी का। आसुत का अर्थ क्या है? संधान। ठीक है, ठीक, तो ये थोड़ा सा इसमें देख लेना। तो ये अपना चैप्टर खत्म हो गया 25वां। ठीक, 25 चैप्टर खत्म।